एक लड़की की नई नई शादी होती है, लड़की दुल्हन बन के ससुराल पहुंचती है और ससुराल का देख रेख अच्छे से करती है। दोस्तों, पति पत्नी बहुत ही खुश थे अपने इस जीवन से, दोनों में खुशियां ही खुशियां थी। तभी अचानक सासू माँ का फोन आता है और वो अपने घर घूमने के लिए बुलाती है, क्योंकि शादी के 2-3 महीने बीत गए थे। अभी ससुराल में जो लड़का था उसे जो था कि पहली बार जाना था, अपनी पत्नी को लेता है और वो अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ता है। अपने ससुराल पहुंचता है, सासू जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो बेटा, तुम आए हो पहली बार और तुम्हारी खातिरदारी सेवा सत्कार वगैरह तो करना ही है, लेकिन तुम्हें लगभग 4-5 दिन यहाँ रुकना होगा। जो दामाद होता है उसे भी कोई काम धाम नहीं था, सोचता है चलो कोई बात नहीं, अभी पहली बार ससुराल आए हैं, 4-5 दिन रुकने में क्या दिक्कत है। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और शाम होता है, सासू जो होती हैं वो कुछ व्यंजन वगैरह की व्यवस्था करती हैं और अच्छे से खातिरदारी के लिए अपने दामाद के लिए पूरी पकवान वगैरह बनाती हैं और जो है कि उसका सेवा सत्कार होता है। दोस्तों, ये सब होने के बाद रात के लगभग 9 बजते हैं। 9 बजने के बाद जो सास होती है उसकी, वो जो है कि इनका बिस्तर है छत पर लगाती हैं बेटी और दामाद का, और अपने नीचे वाले कमरे में सो जाती हैं। दोस्तों, सोने के बाद फिर सुबह होता है, उसी तरीके से फिर दामाद का सेवा सत्कार होता है और दिन भर बहुत अच्छे से बीतता है। दोस्तों, दूसरे दिन लाइट नहीं आती पूरा दिन, और जो है कि पता चलता है कि लाइट कुछ में तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण आज रात भर लाइट नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से जो सास होती है वो कहती है बेटा देखो, तुम लोगों के साथ ही मुझे भी छत पर सोना पड़ेगा और रात में लाइट नहीं आएगी तो मैं नीचे कैसे सोऊंगी। दोस्तों, उधर सास का भी उधर चारपाई लग जाती है, बेटी का और दामाद का, और सब लोग जो है कि छत पर ही सो जाते हैं। दोस्तों, दामाद की अभी नींद नहीं लगी थी, अभी वो जग ही रहा था, लेकिन आंखें अपनी बंद किया था। तभी देखता क्या है कि 10 बजे के आसपास रात में उसकी सास जो होती है उठती है और नीचे से एक सरसों के तेल का बोतल उठा लाती है, लगभग आधा लीटर का था। दोस्तों, वो देखता है ये सब कुछ तो सोचता है दामाद की जरूर जो है कि तेल वगैरह मालिश करना होगा, लेकिन सासू माँ जो थी वो उस तेल के बोतल को अपने सिरहाने रखकर जो है कि सो जाती हैं, उस तेल का मालिश तक नहीं करती हैं। दामाद ये सब कुछ देखकर घबराने लगता है कि आखिर में अगर मालिश करने के लिए लाई या सर पर रखने के लिए तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। अब उसके मन में ये शंका सताने लगता है। धीरे धीरे रात बितरती है और धीरे धीरे 12-1 बजते हैं। दामाद को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी सास उठती है, पायल की झनकार से जो है कि इसकी नींद खुल जाती है। देखता है कि सासू माँ उस तेल के बोतल को उठाकर चारपाई से निकलकर जीने के सहारे नीचे उतर रही हैं। दोस्तों, वो भी धीरे धीरे पैर दुबक कर नीचे आता है तो देखता है कि जो है कि सासू माँ पास के ही जंगल की तरफ बढ़ी जा रही हैं। दोस्तों, वो जंगल की तरफ जाती हैं, जो दामाद होता है वो जाता नहीं है। वहाँ से ये सब कुछ नज़ारा देखकर आकर अपने खटिए पर सो जाता है। 2-3 घंटे बाद जो सासू माँ थी उसकी लथपथ हालत में वापस आती हैं और आकर सिरहाने तेल रख के सो जाती हैं। दोस्तों, ये सब कुछ देखकर दामाद हैरान था कि आखिर ये सासू माँ मेरी कहाँ गई थी। अब वो ठान लेता है, सोच लेता है कि आज नहीं तो कल हम इस बात का पर्दा फांस करके ही रहेंगे। दोस्तों, फिर सुबह होता है, सेवा सत्कार होता है दामाद का, ससुराल में घूमता है, टहलता है, लेकिन वो बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, क्योंकि पत्नी इस बात को मानने से इनकार कर देगी, इसलिए वो रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। दोस्तों, फिर रात होती है, फिर दूसरे दिन भी उसकी चारपाई उसी तरीके से लगती है और रात होती है और वो तेल का बोतल जो होता है वो सिरहाने रखकर सास उसकी जो होती है सो जाती है। रात होता है, 12 बजता है, फिर उसकी सास जो होती है घर से निकलती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जो उसका दामाद होता है वो भी पीछे पीछे छुप छुप के जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जा पहुँचता है उस जगह पर जहाँ पर इस घिनौनी वारदात का अंजाम दिया जा रहा था। दोस्तों, दामाद देखता है इस घिनौनी वारदात का अंजाम देते हुए इसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सोचता है, अपने आप में सोचने लगता है कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और इसके सज़ा के बारे में नहीं सोचते कि समाज सुनेगा, समाज जानेगा तो लोग क्या मेरे पर कहेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ वीडियो में इस कवर करेंगे, इस कहानी की पूरी सच्चाई को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।
दोस्तों चलिए वीडियो को समझते हैं पूरा विस्तार से। दोस्तों कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक भेड़वा गांव की, जहां पर एक जो है कि सास एक महिला रहा करती थी। दोस्तों उसके पति की मौत हुए 3 साल हो गए थे। उसकी जो बेटी थी वो लगभग जवान हो चुकी थी, उसकी 18-19 साल के आसपास उम्र हो चुकी थी। वो सोचती है क्यों ना इसकी शादी कर दिया जाए। तो पास के ही रिश्तेदारों में पता चलता है कि एक धर्मवीर नाम का एक लड़का जो है शादी के लायक है और वो शादी करना चाहते हैं। दोस्तों वो वहाँ पर पहुँचती है, बात करती है और दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोस्तों रीति रिवाज के अनुसार रिश्ता तय हो जाता है, विधि विधान के साथ पंडित के रस्मों के द्वारा जो है कि दोनों की शादी भी संपन्न करा दी जाती है। सुबह होता है, लड़की की विदाई होती है। लड़की जो थी जिसका नाम सुमन था वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जाने के बाद लड़के के साथ हंसी खुशी जीवन में अच्छे से रहने लगती है। दोनों का परिवार बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। लड़की भी बहुत होनहार थी, सुंदर थी, सुशील थी और कर्मकार थी। काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अपने परिवार को बहुत ही हंसी खुशी से समझ बैठी। दोस्तों 2 ही 3 महीने भी गुजरे थे, तभी उसके सासू माँ का फ़ोन आता है कि क्यों दामाद जी बेटी को घर लेके आओ, घुमा जाओ। दामाद भी अपने माँ बाबूजी से परमिशन लेता है, पूछता है और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, पहली बार तो सभी लोग जाते हैं और 2-4 दिन घूम टहल के आना। दोस्तों लड़का भी अपने पैसों की व्यवस्था करता है और सासू माँ के घर लेकर निकल पड़ता है अपनी पत्नी को। वहाँ पर पहुँचता है, सासू माँ कहती हैं हफ्तों दिन तक तुम्हें बेटा रहना होगा, टहलना होगा, घूमो, एंजॉय करो। ये भी मना नहीं कर पाता क्योंकि घर से भी परमिशन मिला था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और दोस्तों एक दिन रात होती है और रात होने के बाद जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि बहुत गर्मी लग रही है, नीचे तो मैं नहीं सो पाऊंगी, मुझे भी छत पर ही सोना है। दोस्तों छत पर बेटी और दामाद का तो बिस्तर लगा ही था, माँ भी अपना बिस्तर लगवा लेती है। दोस्तों सो जाती है। 10 बजते हैं रात के, अभी दामाद का नींद नहीं लगा था, मोबाइल चला कर भी जग ही रहा था, आंख बंद नहीं हुई थी। तभी सासू माँ नीचे रूम में जाती हैं, एक सरसों के तेल का बोतल उठा लाती हैं। बोतल उठाने के बाद दामाद होता है, वो देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर सासू माँ इतने बड़े बोतल का क्या करेंगी। अपने सिरहाने जो है कि मुड़ के नीचे रखकर सासू माँ जो होती हैं वो सो जाती हैं। दामाद देखकर हैरान रह जाता है कि अगर तेल लगाने के लिए लाई, सर पे रखने के लिए लाई, तो इसका यूज नहीं किया, वहाँ रख क्यों दिया गया। अब इसके ये बात जरूर खटकने लगती है। वो सोच में पड़ जाता है, पूरी रात जगने लगता है। जब रात के 12-1 बजते हैं तो सासू माँ उठती हैं, उस तेल के बोतल को उठाकर लेकर घर के बाहर निकल पड़ती हैं। दोस्तों दामाद पीछे पीछे निकल पड़ता है देखने के लिए कि आखिर सासू माँ कहाँ जा रही हैं। सासू माँ को देखता है कि एक जंगल की तरफ जा रही हैं। जंगल के जाते देख उसके होश उड़ जाते हैं और आकर अपने चारपाई पे सो जाता है। लगभग 2 या 3 घंटे बाद लथपथ हालात में उनके बिखरे बाल और शारीरिक संतुलन बिगड़ा हुआ देखकर वो हैरान रह जाता है। वो आती है, सासू माँ लगभग 3 बजे के आसपास अपने बिस्तर पर सो जाती है। सोने के बाद सुबह होता है, फिर रीति रिवाज के अनुसार उसका सेवा सत्कार होता है और खाना पीना खाकर एंजॉय करता है। जो दामाद होता है वो टहलता है, फिर शाम होती है, सेवा सत्कार होता है, फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद फिर से चारपाई जो है एक साथ लगती है। आज वो ठान चुका था लड़का जो उसका दामाद था कि आज सासू माँ का मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगा। सोचता है कि अगर अपनी पत्नी को बताऊँ तो मेरी पत्नी नहीं मानेगी, अपने माँ के बारे में ऐसी बात वो नहीं सुनेगी, मेरा थू हो जाएगा। दोस्तों फिर क्या होता है, अगले दिन फिर रात होती है, वो बोतल रखकर फिर सासू माँ सो जाती हैं और उसके बाद रात के 12-1 बजे फिर से वो बिस्तर छोड़कर निकल पड़ती हैं। जो दामाद होता है वो भी पीछे पीछे जाता है और जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ पर वो जा पहुँचता है। वो सुनसान थी। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता क्या है कि वहाँ पर एक आदमी पहले से बैठा हुआ है। दोस्तों ये पहुंचती हैं और तेल की बोतल को वहां रख देती हैं और दोस्तों दोनों में बातें वगैरह होने लगती हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं जंगल में एक इंसान और एक महिला पहुंच जाए तो वो क्या हो सकता है। दोस्तों दोनों अपनी घिनौनी वारदात का अंजाम देने लगते हैं, अपनी अपनी आत्मा की संतुष्टि करने लगते हैं और दोनों अपने अपने मोह माया की उस आग में लिप्त हो जाते हैं। दोस्तों वो सब कुछ होता है जो एक पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ होता है और ये सब प्रक्रिया देखकर, उस तेल का सेवन करते हुए देखकर ये दामाद जो है वो हैरान रह जाता है। दोस्तों फिर ये उठता है, जाकर अपनी सासू माँ के पकड़ लेता है और दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये तो मेरा दामाद है। सास उसके पैरों तले गिर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है हाथ जोड़कर कि बेटा तुम माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
दामाद कहता है कि माँ जी, ये क्या घिनौनी वारदात है जो आप इस बुजुर्ग अवस्था में कर रही हो। वो कहती है, मैं मजबूर हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं अपने जवानी के इस बुढ़ापे के जोश में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरन मैं यहाँ चली आई। दोस्तों, वो गिड़गिड़ा रही थी। वो कहता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, तुम दोनों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सासू माँ गिड़गिड़ाती है कि जाने दो, छोड़ दो, मैं आइंदा आज के बाद ऐसी घिनौनी वारदात नहीं करूंगी और कभी भी जीवन में मैं वादा करती हूँ, लेकिन दामाद नहीं मानता है। दोस्तों, उधर वो जो आदमी था वहाँ से वो भाग खड़ा था, वो भाग के अपने घर जा चुका था। अब यहाँ पर सास ही उसकी अकेली थी। दोस्तों, दामाद जो ये सब कारनामे देखकर उसके भी होश उड़ गए थे कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं अपनी सासू के साथ। दोस्तों, सासू भी घर आती है, दामाद भी घर आता है, आकर ये सो जाते हैं और सुबह होता है और अपनी बीवी को लेकर वहाँ से जाने का फैसला करता है कि ऐसे घर में मैं अपनी बीवी को लेकर क्यों रहूँ, ऐसी माँ के पास लेकर क्यों रहूँ जो कि मेरी बीवी को ही भी इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, वो अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए वो अपने ससुराल से लेकर चला जाता है। उसकी बीवी भी जान जाती है कि मेरी माँ के साथ कौन सी घिनौनी वारदात हुई और ये सारी कहानी समझ जाता है। पुलिस कंप्लेन नहीं करता, उसके बाद वो कभी भी मुड़ के अपनी ससुराल की तरफ नहीं देखता। दोस्तों, सास को भी पछतावा हो रहा था इस जीवन में कि मैंने ये कैसी घिनौनी वारदात कर दी जिससे कि मैं बेटी और दामाद से भी अपना हाथ धो बैठी। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों, जवानी के जोश में कोई भी इंसान या कोई भी महिला या कोई भी लड़की आकर अपने कदम को बहका सकती है, लेकिन दोस्तों, जवानी में आकर कभी भी अपना कदम न बहलाएं जिससे कि आपको जीवन में नुकसान भरना पड़े। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।